Good morning to all of you. This is Pankaj Kevat from Berma Bogaro, Jharkhand. And now we are starting a new playlist. It means regulations with question and answer. Questions and answers, that means it is not a theoretical or written answers, but only on MCQ. तो आज से हम लोग की क्लास रेगुलेशन से जितने भी एमसीक्यू बनती है या फिर प्रीवियस ईयर्स में जो भी एमसीक्यू पूछी गई है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट होल्ड। तो चलिए अब हम लोग रेगुलेशन को थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेते हैं। आज की रेगुलेशन रहेगी रेगुलेशन नंबर 3 यानी कि नोटिस ऑफ ओपनिंग। आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी माइंस को ओपन करने के लिए सबसे पहले नोटिस लगानी होती है यानी कि दी जानी होती है। अब नोटिस किसे दी जानी होती है? पहला सीआईएम को दी जानी होती है, आरआईएम को दी जानी होती है, डीएम को भी देनी होती है और आईबीएम को भी देनी होती है। इस नोटिस में आप सरफेस प्लान को दर्शाते हुए प्लस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को दर्शाते हुए विद इन 30 डेज में नोटिस देनी होती है और इसकी जो नोटिस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो ओनर, एजेंट और मैनेजर को जाती है। एंड अगर किसी केस में माइन बाउंड्री को चेंज की जाती है, कम या ज़्यादा करना होता है तो उसमें भी हमें नोटिस देना होता है। वो नोटिस 7 डेज पहले देना होता है। तो ये सब बातें रेगुलेशन में हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन 3 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि रेगुलेशन 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग पहला डाटा है सेक्शन 16, याद रखिए। सेक्शन 16 के तहत हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? फॉर्म 1A में देते हैं। कितने दिन पहले देते हैं? 30 दिन पहले देते हैं, 30 डेज बिफोर। ओके, पहला डाटा याद रखने का CMR 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग। ये ओपनिंग किसकी बात कर रही है? हम लोग कोल माइन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो माइंस की बात यहाँ सिर्फ होगी। तो नोटिस ऑफ ओपनिंग पहला डाटा आपको याद रखिए किस सेक्शन के तहत जाता है? सेक्शन 16 के तहत जाता है। किस फॉर्म में जाता है? फॉर्म 1A में जाता है। किसको किसको जाता है? सीआईएम को जाता है, आरआईएम को जाता है, फिर डीएम को जाता है, आईबीएम को जाता है। कितने दिनों तक चल जाना चाहिए या कितने दिनों के पहले भेजना होता है? वो 30 डेज के पहले भेजना होता है। कौन भेजते हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ साथ हमें क्या भेजना होता है? किस प्लान भेजना होता है? तो सरफेस प्लान भेजना होता है एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भेजना होता है। अगर किसी माइंस की बाउंड्री ये है और ये एक्सटेंड होके इतनी हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ माइन बाउंड्री, चेंजिंग इन माइन बाउंड्री या चेंज ऑफ माइन बाउंड्री। इसकी नोटिस कितने दिन पहले देनी होती है? इसकी नोटिस 7
डेज पहले देनी होती है, 7 डेज बिफोर। ओके, तो ये रेगुलेशन 3 में इतनी बातें रखी गई है। अब हम लोग जो देखेंगे वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना हो इसलिए। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, कहता है कि द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन इज गिवन अंडर। आपको ये क्वेश्चन अभी इजी लग रहा होगा क्योंकि आप रिसेंटली पढ़ रहे हैं या फिर रिसेंटली देखे हैं। ठीक, आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा और याद भी होना चाहिए। बट जैसे ही आप सब्सिडी एग्जाम में बैठेंगे यानी कि वैकेंसी में बैठेंगे, आपको उस वक्त ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ नॉर्मली आप इसे इजी तरीके से ले रहे हैं, बट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स एंड बहुत ज़्यादा समय को देखते हुए टेंशन्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको जो आपको आ रहा है वो भी आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। अभी हम लोग रेगुलर क्लासेस करते आ रहे हैं, रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। बट वहाँ एग्जामिनेशन के पीरियड में रेगुलेशंस बाय रेगुलेशन क्वेश्चन नहीं, जहाँ जैसे तैसे क्वेश्चन दी जाती है, तो उस वक्त आप कंफ्यूज ना होके एकदम शांत नॉर्मल बिहेव रहते हुए क्वेश्चंस आंसर्स करें। ओके, तो चलिए आंसर इसका देखते हैं क्या होता है। द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन इज गिवन अंडर। पहला ऑप्शन है सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट, सेक्शन 16 ऑफ द माइंस एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ द माइंस एक्ट एंड सेक्शन 15 ऑफ द माइंस एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी माइंस को ओपन करने के लिए हमें किस सेक्शन से नोटिस देते हैं? तो नोटिस जाता है सेक्शन 16 ऑफ द माइंस एक्ट। ओके, तो माइंस एक्ट सेक्शन 16 के तहत हमें नोटिस देना होता है, और कितने दिनों पहले देना होता है? 30 दिन के, यानी कि 30 दिनों से पहले नोटिस दे देना होता है। आप अभी इसको रिमेंबर करके हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस प्लान्स accompanied इन द नोटिस ऑफ ओपनिंग शॉल कंटेन। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पूछा गया है द सरफेस प्लान, यानी कि सर हमने क्या देखा था रेगुलेशन 3 में नोटिस ऑफ ओपनिंग में कि सरफेस प्लान के साथ साथ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को लगाते हुए नोटिस हम लोग को देना होता है। ठीक, बट अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नोटिस ऑफ ओपनिंग के ही रेगुलेशन से, द सरफेस प्लान accompanied इन द नोटिस ऑफ ओपनिंग शॉल कंटेन। पहला ऑप्शन बाउंड्री ऑफ द माइंस, द शाफ्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द माइंस, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर, अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर, और लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये रेगुलेशन 3 का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस क्या है कि रेगुलेशन 65 के अकॉर्डिंग
जो हम लोग प्लान भेजते हैं उस प्लान में क्या क्या जाता है। तो इसके लिए आप रेगुलेशन 65 देखना होगा। रेगुलेशन 65 सरफेस प्लान, रेगुलेशन 65 सरफेस प्लान। तो सरफेस प्लान में आप देखिएगा कि मेंटेन किया हुआ रहता है माइन बाउंड्री, उसके बाद शाफ्ट एंड ओपनिंग ऑफ द माइंस भी मेंटेन है, उसमें ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर भी मेंटेन है, और अदर प्रोमिनेंट परमानेंट सरफेस फीचर्स ये भी मेंटेन है, बट एज ए दूसरे लैंग्वेज में। जस्ट 1 मिनट। एज ए दूसरे लैंग्वेज में क्या, इसके लिए वन वर्ड मेंटेन है जो कि सरफेस स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है। सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर में ये सारे मतलब जो भी सरफेस में जितने भी बिल्डिंग्स या फिर जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे मेंटेन होंगे, और उसी को देखते हुए ये ऑप्शंस डाला गया है, अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स फीचर्स। ओके, तो ये आंसर्स क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर्स होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि रेगुलेशन 65 में बाउंड्री ऑफ द लाइंस, बाउंड्री ऑफ द माइंस भी मेंटेन है, शाफ्ट भी मेंटेन है, ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यूज फिलर भी मेंटेन है, एंड अदर परमानेंट एंड सरफेस फीचर्स या फिर स्ट्रक्चर्स भी मेंटेन है। तो इसका रेगुलेशंस यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर्स ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ी हार्ड और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखिए रेगुलेशन 3 से ही क्वेश्चंस ये भी बनता है, बट इसे आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी लंबी और घुमा फिरा के पूछा गया। तो क्वेश्चंस रीड कीजिए। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशंस शॉल बी given so as to reach the persons concerned at least days month before the commencement of mining operation। यानी कि ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि अगर किसी माइंस को ओपन करना होता है तो किन्हें नोटिस नहीं, जिनको नोटिस देनी होती है उसको कितने दिनों पहले हम लोग नोटिस करते हैं। रिचेस्ट पर्सन, रिच द पर्सन, यानी कि वैसे पर्सन्स जिन्हें नोटिस को जाती है, रिच द पर्सन कंसर्न, ठीक है, यानी कि वैसे पर्सन जिन्हें नोटिस दी जाती है एटलीस्ट डेज मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, कितने मंथ पहले हमें देनी होती है। तो रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग कितने मंथ पहले, 1 मंथ पहले, यानी कि इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1 मंथ बिफोर, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। नाउ अब हम लोग इससे भी थोड़ी और डीपली क्वेश्चंस में देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूं। क्वेश्चन है, इट इज अ माइंस हैज इफ ए माइंस हैज ऑलरेडी बीन ओपन, यानी कि माइंस ओपन हो चुका है, ठीक। द प्लान रिक्वायर्ड सबमिटेड अंडर रेगुलेशन 3(2)A, रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्लान देते हैं शॉल बी सबमिटेड विदिन डेज डे ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द CMR 2017 टू रीजनल इंस्पेक्टर। अब ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एक माइंस है जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और रेगुलेशन 3 के 2 के A अकॉर्डिंग, ये आप समझ रहे
रेगुलेशन 3, ये रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 2 का पॉइंट ए के अकॉर्डिंग जो सबमिटेड की जाती है, कितने दिनों के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए या कर देनी होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। इफ ए माइन हैज ऑलरेडी been opened, the plan required to be submitted and under regulation these shall be submitted within dash day coming into force of the CMR 2017 to regional inspector। पहला ऑप्शन 90 days, 120 days, 180 days, 60 days and 30 days। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब पूछ रहा है कि अगर कोई माइंस 2017 रेगुलेशन से पहले ओपन हो चुका है तो उस वक्त जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें नोटिस देना होता है वो कितने दिन पहले देना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 90 दिनों तक या 60 डेज तक या फिर 60 डेज के पहले आपको नोटिस कर देने होती है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हेन अ माइन हैज बीन ओपन, यानी कि माइंस खुल चुकी है, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शॉल डेज कम्युनिकेट विद द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग टू CIM, RI एंड DM। कहता है कोई भी माइंस ओपन हो चुका है तो ओनर, एजेंट या मैनेजर शॉल डेज कम्युनिकेट विद द RIM, CIM एंड DM। कोई भी माइंस ओपन हो चुका है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर कितने समय या फिर कितने दिन के अंदर सूचित करेंगे किनको, CIM, RIM एंड DM। हमने रेगुलेशन में क्या पढ़ा था कि विदिन 30 डेज के बिफोर अगर किसी माइंस या माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, माइंस की ओपनिंग कर रहे हैं तो फॉर्म 1A के तहत नोटिस दी जानी होती है विदिन 30 डेज के अंदर। बट यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है माइंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, ठीक, तो कितने दिनों के अंदर या कितने समय में हमें नोटिस फिर से लगानी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस पूछा गया विदिन 7 डेज के अंदर, विदिन 15 डेज के अंदर, विदिन 4 वीक, लास्ट वन इज विदिन 30 डेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, ओपन होने के तुरंत ही हमें यानी कि 4 वीक सूचना फिर से लगानी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 4 वीक। ओके, तो इस तरह का घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आफ्टर दूसरे रेगुलेशन की ओर हम लोग देखेंगे। आप ये क्वेश्चंस को जरा नोटिस कीजिएगा, बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है। तो क्वेश्चंस है नोटिस ऑफ ओपनिंग, हमने नोटिस ऑफ ओपनिंग किस रेगुलेशन में पढ़ा है, रेगुलेशन 3 में। नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ ए माइन शॉल बी गिवन टू, किसको हम लोग देते हैं रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग, RIM को, CIM को, DM को, IBM को, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस ओनली, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस ओनली। सी ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एंड कॉपी देयर ऑफ टू द रीजनल इंस्पेक्टर्स। ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं थी इसमें, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RI, रीजनल इंस्पेक्टर्स। डी ऑप्शन से रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एंड
कॉपी देयर ऑफ टू द चीफ इंस्पेक्टर्स। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अभी आप रेगुलेशंस 3 पढ़ रहे हैं, ऑन द स्पॉट पढ़ रहे हैं, तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, बट यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस वक्त शांत माहौल बनाते हुए, धैर्य रखते हुए ऑप्शंस को आप 2 बार रीड जरूर कीजिए, देन आफ्टर ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमें नोटिस ऑफ ओपनिंग माइंस विदिन 30 डेज के पहले भेजते हैं। किन्हें किन्हें भेजते हैं? रिम, सिम, डिम, IBM, ठीक। बट यहाँ उस तरह का ऑप्शन ना देके ऑप्शन को घुमा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नोटिस ऑफ ओपनिंग होता है, ओरिजिनल कॉपी किनको जाता है? रिम और सिम, ये दोनों में से जो मुख्य यानी कि हायर पोस्टिंग होती है वो कौन है? आप यहाँ देखिए, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल, आप किसी निर्धारित क्षेत्र को हम लोग रीजनल कहेंगे। ये मान लीजिए ये कोडरमा जोन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इस टॉपिक पे। ये कोडरमा जोन है। तो DGMS क्या कहता है कि हर रीजनल में आपको एक इंस्पेक्टर दिया जाएगा। माइंस को देख रेख करने के लिए या फिर रनिंग करने के लिए एक इंस्पेक्टर दिया जाएगा। तो वो इंस्पेक्टर क्या होता है? किसी जोन को देखने के लिए, यानी कि इसको रीजनल को देखने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर होता है। बट कोडरमा जोन के बाद अगर छोटा नागपुर जोन आता है या फिर हजारीबाग या फिर जो भी है, बहुत सारे जोन्स अगर आ जाते हैं तो उनको देखने के लिए कौन होता है? मुख्य रूप से चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ द माइंस होता है, ठीक। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस कौन है? आप इसे DGMS बोल सकते हो। DGMS ये भी है, DGMS के स्टाफ ये भी है, बट रीजनल इंस्पेक्टर से कई ज्यादा ओहदा चीफ इंस्पेक्टर का है, यानी कि ये सीनियर्स होते हैं रीजनल इंस्पेक्टर के। तो जो कॉपी ऑफ प्लान्स हम लोग लगा के देते हैं ओरिजिनल, पहला जो हम लोग ओरिजिनल प्लान्स को देते हैं वो पहला चीफ इंस्पेक्टर को जाता है, फिर उसी का कॉपी हम लोग किसको देते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एंड कॉपी देयरऑफ टू द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग रेगुलेशंस देखेंगे, रेगुलेशंस 4 यानी कि एनुअल रिटर्न्स। आज यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना करें। अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाएं तो राइट आंसर ही टिक करके आइएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।